ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफ़ा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। बहुत अच्छे अंदाज में आपने अभी देखा भाई अलहाज उस्मान हारूनी साहिब नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और दीवाने दीवानों की तरह झूम रहे थे। उसी बीच में मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुन्नियत का ऐसा अजीम खतीब, एक अजीम अदीब, एक अजीम फनकार, एक अजीम मुसन्निफ, एक अजीम मुदर्रिस, एक अजीम मुकर्रिर हज़रत लामा शाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जो उसूल व क़वानीन का अनमोल गुलदान, उर्दू अदब और अरबी अदब का एक ऐसा अजीम शहर हजरत के पैकर में आबाद हो चुका है, जिसके हर चार जानिब इश्क़ रसूल की सरहदें कायम हैं। अगर आप ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो जाने वालों को मैं बता दूं, जिस काम से आप जा रहे हैं वहाँ इतनी जगह है नहीं, इसलिए बिल्कुल यहीं बैठे रहें तो ज्यादा अच्छा है। हजरत की यहाँ पर मौजूदगी है। तेजी के साथ एक शेर में पढ़ता हूँ, एक आदमी जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। आका के दुश्मनों से मोहब्बत न कीजिए, हजरत आका के दुश्मनों से मोहब्बत न कीजिए, गर कीजिए तो ख्वाहिशे जन्नत न कीजिए। ये कुर्सी उठा ले, कुर्सी उठा ले, बिल्कुल उठा ले। हाँ हाँ बिल्कुल हजरत, हाँ उठा ले जल्दी उठा। माशाअल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब तेरे शहर की मिट्टी में वफा है कि नहीं, देखना है ये उतर कर अभी गहराई में। अब तेरे शहर की मिट्टी में वफा है कि नहीं, देखना है ये उतर कर अभी गहराई में। कितना जाबाज है इनका ये गुलाबी चेहरा, इनका देखा तो इजाफा हुआ बीनाई में। एक शेर में पढ़ता हूँ, पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अनीस भाई अब आराम से बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है, बस बैठकर हजरत की तकरीर सुनना है। 2-4 लोग उठे हैं तो 10-12 लोग उस जगह आकर बैठ भी गए हैं, इसलिए बिल्कुल जगह खाली ना करें, क्योंकि आपकी जगह के तलाश में 2-4 लोग और भी हैं, इसलिए जहां हैं वहीं बैठे रहें। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। जितनी नबी से मोहब्बत करते हैं उतनी ही आवाज में दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। आका के दुश्मनों से मोहब्बत न कीजिए, कर कीजिए तो ख्वाहिशे जन्नत न कीजिए। तुम कहते हो बुरे को बुरा ना कहो तो फिर तब्बत यदा की आप तिलावत न कीजिए। तुम कहते हो बुरे को बुरा ना कहो तो फिर तब्बत यदा की आप तिलावत न कीजिए, तिलावत न कीजिए। आखिरी मिसरा में पढ़ता हूं कि जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। अब आइए हजरात, मोहब्बत और एहतराम के साथ ऐसा अजीम हीरा खिताबत की दुनिया का मिंबर रसूल पर मौजूद है। बस एक शेर पढ़कर मैं हजरत को आपके हवाले करता हूँ कि तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूँ, जब उठे मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूँ। तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं, जब उठे मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूं। देखिए साहब, दर्द को उल्टा लिखें या सीधा, दर्द हमेशा दर्द ही रहता है। दर्द के पहले दाल को निकाल दें तो रद बनता है, दूसरे दाल को निकालें तो दर बनता है। जब बंदा किसी दर्द से रद होता है तो उसे दर्द मिलता है, और यही दर्द इस दर्द तक ले जाता है जहां से फिर कभी कोई रद नहीं होता। बस एक शेर के तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं, जब उठे मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूं। और खुदा ना खास्ता मेरी नजर अगर लग जाए तो अपनी जान से तेरी नजर उतारा करूं। वो खतीब जिस पर खिताब नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, ऐसी जात जिस पर अंजुमने नाज करती हैं, ऐसा मजहबी कायद जिस पर क़यादत नाज करती है, जिसकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है, जिसकी रगों में सरकार इमाम हुसैन गौसे आजम का लहू दौड़ रहा है। सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा शाह सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की आमद। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर,
थोड़ी जिंदगी और शामिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया, सर जमीने ऊन कला, नारे तकबीर। बस इन मिसरों के साथ के दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। जो सैयदों के दर का भिखारी है दोस्तों, मुंह देखता नहीं वो किसी भी अमीर का। और है करबला का वाकया जिसकी निगाह में, है करबला का वाकया जिसकी निगाह में, सौदा नहीं करेगा वो अपने ज़मीर का। पर्दानशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम, मुस्बिगिन निअम, मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा, बिल बाअस वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद, व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे नबियों के सरदार अहमद मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, या रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। माशाअल्लाह, हुजूर मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। हुजूर मुफ्ती आज़म की ज़बानी है, माशाअल्लाह, ये हार नहीं जीत की निशानी। हज़रात, हम और आप यहाँ पर जो जमा हुए हैं वो एक अल्लाह के मुक़र्रब बंदे वली, जिनका नाम आले रसूल सैयद नाजिर शामिया, माशाअल्लाह, उनके आस्थाने के बिल्कुल सामने बैठे हुए। माशाअल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, मेरी तरफ तवज्जो रखें, इतना पावर दिया है कि जब जमीन पे वो रहते थे, चलते थे, फिरते थे, उनका जो पावर था, जो तसर्रुफ था, फिर दुनिया से इंतकाल करने के बाद
अल्लाह ताला उनके पावर और तसर्रुफात को बढ़ा दिया करता है। तो प्यारे ये ना सोचें मेरा क्या है, मैं तो आया हूं और अल्लाह मुझे जितनी तौफीक देगा मैं बोलूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जितनी तौफीक देगा आप सुनेंगे। कोई उठे या जाए कोई मतलब नहीं, मगर इतना जरूर बताऊंगा प्यारे, ये जो अल्लाह वालों की बारगाह होती है ना, यहां पर आंखों देखा नहीं बल्कि दिल के हालात देखे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह वालों की बारगाह में कोई मुफ्ती साहब आए उन्हीं की दुआ कबूल होगी, कोई मुकर्रिर साहब आए या शायर साहब, नहीं, क्या बात है, वाह, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले का जिस पे दिल आ जाए, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, सुभान चाहे वो अब गुनाहगार हो, वाह वाह, खताकार हो, चोर हो, क्या बात है, क्या बात है, हत्ता के अगर गैर मुस्लिम भी है, अल्लाह वाले का अगर दिल आ गया, अदा पसंद आ गई इनको, बेड़ा पार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। और एक बात और बताऊं, दिखावा जो है, दिखावा, नमाज, वालेकुम सलाम, तमाम इबादतों में सबसे अहम और अफजल है जी, बोलो, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अहम और अफजल है। अगर दिखावे की नमाज भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो मुंह पे मार दी जाएगी, बाकी चीजें तो अलग रही, अलग रही, सबसे जो ज्यादा अहम है, अफजल है, बहुत अच्छा, अगर वो भी दिखावे की। एक शराबी था, शराबी जा रहा था, शराब का उनका कारखाना भी था, रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक पुर्जा कागज पे किसी टुकड़े पे मिल गया, ठहर गए, पांव जा रहा था, रोक लिया, पांव को उठाया, चूमा और घर ले आए, इत्र लगाया, ऊंची जगह पर रख दिया। ऐ अल्लाह, तेरा मकाम वो नहीं है कि तू बंदों के पांवों के नीचे, तेरा मकाम आला व बाला। अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई, उस शराबी को अल्लाह ने वली बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनका नाम हजरत बिश्र हाफी आता है। मैं उनके मजार शरीफ पे गया हूँ, बगदाद में मजार शरीफ है, बात है, सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जहाँ बगदाद में है ना, तो वहीं उस तरफ को बगदाद ही में उनका मजार भी हजरत बिश्र हाफी का, ये वही थे। क्या बात है। एक दिन नंगे पांव घूम रहे थे, किसी ने कह दिया क्यों नंगे पांव चलते हो? बोले ये अल्लाह की जमीन है, मैं उसका बंदा हूं और मेरी ये मजाल के मैं उस पर जूता चप्पल पहन के चलूं। अल्लाह को ये भी बात पसंद आ गई। अल्लाह ने उनके दौर में सारे परिंदों को, सब जानवरों को हुक्म दे दिया कि लीद और पेशाब ना करें ताकि मेरे बंदे का पाँव ना सन जाए। बड़ी बात है ना, ये अहमियत है यार, हमें अपने आप को देखना होगा। अच्छी आदतें बनाओगे ना, अच्छी आदतें, बहुत अच्छा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना होगा। कितने इमाम है? बोलो चार। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल और उनका खादिम दोनों दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे। एक बिच्छू बराबर में था, जैसे करीब में हवा का झोंका लगा वो बिच्छू पानी में गिर गया, डूबने लगा, मरने के करीब था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने दरिया में घुसे और उस बिच्छू को हाथ में ले लिया, लेकर के उसकी जान बचा ली, पानी में डूब ना जाए। मगर उसी बिच्छू ने उनकी हथेली में डंक मार दिया, उसी बिच्छू ने काट लिया। फिर आपने उसको टहनी पे बिठा दिया, बड़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, सह लिया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। दूसरी मर्तबा फिर हवा का झोंका चला, फिर वो गिर गया, फिर वो डूबने जा रहा, मरने जा रहा। उन्होंने फौरन घुसे, नीचे से उठा लिया ऊपर को। हाँ बेटा बातें मत करियो। नीचे से ऊपर को उठा लिया, जैसे फिर उसने डंक मार दिया, काट लिया। 7 मर्तबा। कितनी मर्तबा?
इमाम अहमद बिन हंबल उसको उठाते रहे, बचाते रहे, वो काटता रहा। खादिम को गुस्सा आ गया, मुरीद जो था गुस्सा, कहने लगा सरकार बहुत देर हो गई, अब इजाजत दे दे, 2 चप्पलों में से ठीक कर दूंगा। क्या तुम होते तो पूछते नहीं, कुचल ही देते। का हुजूर ये काट रहा है, आप इसकी जान बचा रहे हैं, ये काट रहा है, इसे डुबो के मार दीजिए। खुदा की कसम, जो जितना बड़ा होता उतना ही बड़ा होता। हाँ, क्या बात है। इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, बेटा एक बात बता, तू क्या समझता, जब ये काट रहा है इसकी बुरी आदत है, ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो क्या मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? बचाना अच्छी आदत और डंक मारना बुरी आदत। जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये जलसा होता है, कमेटी वाले नौजवान काम करते हैं। अब नौजवान एकदम तहज्जुद गुजार तो हो नहीं सकते ना, उनके दाढ़ी भी नहीं होगी, तो कोई ना कोई बुजुर्ग उसके दिल में क्या आती है, जल से बहुत करता है, नमाज पढ़ता नहीं, तेरे अब्बा ने भी कभी नमाज पढ़ी है? हाँ। इस तरीके की बातें आती हैं सामने। जी 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 जी। खुद सोचो, जब तुम जवान थे तो क्या करते थे, नाचने वालियों को देखते थे। जरा अपने हालात तो देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है ना, सुनना चाह रहे हो? एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इन्होंने हाफिज अब्दुल बासित साहब ने बड़े फोन किए हैं और आपकी मोहब्बत है, और फिर ऐसा जब नाजिम हो नाजिर हो, समझे, जो नब्ज पे हाथ रखने वाला हो, तो बिखरे हुए को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। आका फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, डेकोरेशन, तुम्हारी चमक धमक, तुम्हारी दौलत, नोट, रुपया, पैसा, तुम्हारा दिखावा अल्लाह ताला कुछ नहीं देखता, पसंद नहीं करता। वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल और दिल के हालात को देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल के हालात को देखता, दिल के हालात को देखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला हमारे आका कौन है? बोलो, पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस बच्चे से कह दो, चाहे कोई मुकर्रिर बोले, शायर बोले, नाजिम बोले, कि जो जो नबी का गुलाम है हाथ उठा ले, तो खड़मुत्तू भी हाथ उठा लेगा। हाँ हाँ, जो खड़े खड़े मुत्ता है वो भी खूब हाथ उठाएगा, मैं वो गुलाम है नबी, और नापाक है। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में अपना चेहरा देख लिया होता, उसके बाद कहते गुलाम नबी, कहते किसको है? क्या बात है, वाह। अल्लाह अल्लाह भी जुलूस निकला, लेकिन बातें चैनल के जरिए पहुंचती हैं। सुनो, मुझे ठंडे दिमाग से बताना प्यारो, मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। 12वीं शरीफ का जुलूस आता, जुलूस जाता, जुलूस है मोहम्मदी, इससे अच्छा कोई जुलूस नहीं हो सकता। लेकिन जरा मुझे बताओ, इसमें नौजवान कितने जुलूस में जाते हैं? छतों पे बहन बेटियां खड़ी होती हैं, खातून खड़ी होती हैं, दरवाजे पे लड़कियां औरतें होती हैं, तो कुछ नौजवान लफंगे, उनकी रगों में शैतान दौड़ने लगता है, वो वहीं पे कूद कूद के नारे लगाने लगते हैं उन्हें दिखाने के लिए। अब मुझे बताओ, क्या इस गुलामियत पर एतबार है? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इसको नबी का गुलाम कहेंगे? अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो, ये सारी चीजें अपने अंदर से निकालनी होंगी।
मैं नहीं देख रहा हूं, इमाम साहब नहीं देख रहे हैं, हाजी साहब नहीं देख रहे हैं, जिस आका का जुलूस है वो तो देख रहे हैं ना। अरे वो तो पहाड़ों में रहने वाले सांप की भी जिन की भी सुन लेते हैं। मेरे आका, अब जरा सुनो, हदीस के हवाला दे रहा हूं, हदीस के हवाले से मफहूमन ये वाकया बयान कर रहा हूं। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते ठहर जाते, रुक जाते हैं। तमाम साहबा चेहरा देखने लगे, या अल्लाह नबी क्यों रुक गए। मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा और सीधे जंगल को निकल गए। जैसे किसी ने आवाज दी हो, सीधे चले गए, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सहाबा भी पीछे, उनमें मौला कायनात हजरत अली भी थे। क्या वक्त होगा यार, जिसमें बयान करने वाले नबी हो, आका हो, और सुनने वाले सहाबा हो। जैसे ही मदीने से बाहर निकले, जंगल में पहुंचे तो देखा दरख्त जो झुक झुक करके मेरे नबी को सलाम कर रहे। अदब के दायरे में तुम कैसे इंसान हो, जुलूस मोहम्मदी में दरवाजे पे टॉफियां फेंक रहे हो, छत पे टॉफियां फेंक रहे हो, मोबाइलों पे पहले ही फोन चल रहा और तुम नाच रहे हो। कुछ नाते पाकिस्तान से या कहीं से पड़ी गई है, जिसमें के बहुत ज्यादा धुमक है, ऐसा लगता ही नहीं जैसे नात है। ये जितने नौजवान उसमें कूले मटका रहे, नाच रहे, बोलो क्या ये नबी का गुलाम हो सकता है? क्या बात है, नबी का गुलाम हो सकता है क्या? ये कोई मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, ये तो खुद बता सकते हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी जब चले तो वो पेड़ पौधे झुक झुक करके सलाम करने लगे। इमाम बौसीरी लिखते हैं, जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िबिला क़दमी। दरख्त है, झुक झुक करके सलाम कर रहे हैं। ये वो दरख्त है, दरख्त जिनको हमारा बेज़बान कहते हैं, मगर नबी की ताजीम कर रहे हैं। नबी की ताजीम हो रही है। जुलूस में ऐसा भी देखा है कि डीजे, एक डीसीएम वगैरह या कोई ठेला वगैरह, उसमें वो रख लिए और वो नात शरीफ, मैंने सुनी, पांव समेटो बेटा, वो नात शरीफ जिसमें कि सोड़ा आया, सोड़ा है नहीं, ऐसा ऐसे झनकार जैसी निकल रही है और म्यूजिक जैसा हो रहा, उधर धमक हो रही है। अब इन्हें क्या पता, एक शेर का मतलब पता नहीं, खाली हरी पट्टी बांधी और रुमाल ली और नाच रहे पूरे। नबी का गुलाम क्या नचकैया हो सकता? कहीं अल्लाह ना करे किसी गैर मुस्लिमों का मोहल्ले को जुलूस जा रहा, तो बस इतने गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जैसे कि गोली चलवाने का काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारा इस्लाम ऐसे ही है? मेरे नबी जब उन दरख्तों से निकले, सहाबा देख रहे। अब जंगल में पहुंच गए तो जंगल में बकरियां चर रही थी, बकरियों ने अपना चरना छोड़ दिया। आमना के लाल की तरफ को मुंह करके, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो जानवर थे, जानवर जो इतने अदब से सलाम कर रहे हैं। हम इंसान होकर के, नबी के गुलाम होकर के अपनी हरकतें देखो। जलसे में आकर के नारा लगा लिया, किसी नाजिम साहब ने या मौलवी साहब ने कह दिया बड़ा जन्नती इंसान है, बड़ा जन्नती, लेकिन यही डीजों पे नाचता है। जरा कान खोल के सुन लो प्यारे, सुन लो, मेरे नबी का अदब जानवर कर रहे हैं। अब नबी उस जंगल से भी निकल गए, पहाड़ी में पहुंचे। कहां पहुंचे बोलो? इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, बीच में घाटी चल, बटिया जिसको बोलते हैं, समझ रहे? एक घाटी, उसमें आका चलने लगे। आका आगे, फिर हजरत अली, फिर और सहाबा पीछे। 50 या 60 कदम नबी चले, अचानक एक सांप उतर के आ गया। क्या आ गया बोलो? और सांप जब उतर के आया, नबी के पांवों के बीच में ऐसे चलने लगा। हजरत अली को फिक्र हुई कि कहीं आका को डस ना ले, कहीं आका को काट ना ले।
यार वो सहाबा अपनी जान छिड़कते थे, वो सहाबा नबी पे अपनी जान कुर्बान करते थे। वो सांप चलने लगा, हजरत अली ने पत्थर उठा लिया, और वो भी हजरत अली कुचल देते चुटकियों से। हजरत अली ने पत्थर उठा लिया, नबी के आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चल रहा है। हजरत अली इधर को हुए के पत्थर से कुचल दूं, सांप इधर को हो गया। हजरत अली इधर को है, सांप इधर को हो गया, मारने का मौका नहीं दिया। इतने में नबी और सांप सब के सब पहाड़ को पार कर दिए। जब पहाड़ पार हो गया, सांप यूं खड़ा हो गया। सांप जब खड़ा हुआ तो सारे सहाबा ने घेरा बना लिया। अरे ये कहीं, अब मेरे आका सांप को देख रहे हैं, सांप आका को देख रहा है। वो सांप खड़ा है। हजरत अली ने फिर पत्थर उठाया कि कुचल दूं। मेरे नबी ने अली को देख लिया, फरमाया ला तग़रिब या अली, ऐ अली मत मारना मत मारना। अब मजाल का हजरत अली ने पत्थर छोड़ दिया। सांप ने अपना सर मेरे नबी के अंगूठे पे रख लिया। इतना रोया, इतना रोया, नबी के पांव अंगूठे के नीचे की रेत सांप के आंसुओं से भीग जाती है। अल्लाह, आंसुओं से भीग गई। थोड़ी देर रोता रहा, रोता रहा। उसके बाद वो सांप सीधा चढ़ता हुआ मेरे नबी के मोढ़े पे आ गया, और मोढ़े पे आने के बाद उसने कुछ कहा। नबी ने सुन लिया और जवाब दिया। वो सांप उतर के फिर पहाड़ों में चला गया। आका भी आ गए, सहाबा भी आ गए। फिर बयान हुआ। सहाबा ने पूछ लिया, आका पेड़ पौधों का मामला तो समझ में आ गया, वो ताजीम के लिए झुके थे। जानवरों का मामला भी समझ में आ गया, वो अदब के लिए उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सलाम पेश कर रहे थे। मगर सांप का मामला समझ में नहीं आया। तो मैं जो बता रहा था, नबी सब जानते हैं, देखते, उन्हें मालूम है, सुनते। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अरे ये सांप कोई सांप नहीं था, बल्कि जिन था और हाफिज कुरान था। कौन था ये? जिन था। एक आयत में अटक गया था, इसने पहाड़ी से मुझको पुकारा, या रसूल अल्लाह आ जाए, मुझे ये आयत बता दे। मैंने इस सांप की सुन ली और मैं आयत बताने आया था। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जो नबी के गुलाम अगर पक्के सच्चे दिल से पुकारे तो क्या आका नहीं सुन सकते? इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, आका जरूर सुनेंगे। मगर होना चाहिए अपने अंदर अल्लाह। अब जरा आका की जिंदगी के लम्हात सुनाना चाहता हूं कि आका की जिंदगी आखिर थी क्या। हमें आका की जिंदगी से अपनी जिंदगी रोशन कैसे करना चाहिए। यहां से लेकर के इस तरफ से लेकर के इधर तक जितने ये लोग बैठे, बताएं मेरी एक बात। बहनें बैठी हैं, वो सब, उन्हें बताना नहीं है मगर सुने। एक शख्स ऐसा कोई हो जिसके भाई का इंतकाल हो गया, जनाब, सगा भाई, क्या हो गया बोलो? उसे गुस्ल दे दिया, उसे कफन पहना दिया, जनाजा सामने रख दिया। अब उसका सगा भाई उसका गोश्त नोच नोच के खाए। उसे गांव में रहने का हक है? बोलो। उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? है तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा? बोलो। कम से कम 50 दिखा दूंगा मैं, और तो मैं तो 70-80% दिखा दूंगा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत?
एक मर्तबा गिरेबान में झांक के तो देखो यार, तब हमें पता चलेगा कि असल हमारी हकीकत क्या है। एक मर्तबा तो झांक करके देखो, कितना गलत इंसान होगा यार। भाई का इंतकाल हो जाए, आंखों में आंसू होते, दुआ करता है ए अल्लाह मेरे भाई की मगफिरत फरमा दे, और ये गोश्त नोच नोच के खा रहा। कौन है ऐसा जो गोश्त नोच नोच के खाता हो? कितना बुरा। अगर मिल जाए तुम में से अगर कोई हो, तौबा करोगे, सब मिलके तौबा करोगे ताकि नेकोकार और गुनाहगार और सब मिल जाए, छुप जाए। बोलो तौबा करोगे? दिखा दूं मैं तुम्हें चेहरा। अल्लाह अल्लाह सुनो, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? जरा तवज्जो करना, गौर करना। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? ये कुरान की आयत है, कुरान की। कुरान में लिखा है, घर जाकर के तर्जमा देखना, वरना आज के बाद जबान बंद कर लेना। कितने लोग हैं जो यहां से यहां तक एक दूसरे की गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, अगर मौका मिले तो किसी की बुराई करते चले जाते हैं। मैं अपने उलमाइन मौलाना हजरात से भी कहूंगा, हमारे अंदर भी ये आदत हो चुकी है, किसी एक मौलाना को लेकर के उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसकी गीबत करना शुरू कर देते हैं, पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देते हैं। और औरतें कितनी गीबत करती हैं, पीठ पीछे बुराई करती हैं। जरा अल्लाह का कलाम सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, कुरान गलत नहीं हो सकता। तुमने ये पिंडाल सजाया है, तुमने ये डेकोरेशन की है, तुमने अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया है, 50 लाखों रुपए तुम खर्च कर रहे हो, लेकिन कुछ ले करके जाओ और आज तौबा करके जाओ। खाली हंसी मजाक ठिट्ठा उछल कूद नारे ये सब के सब यही रह जाएंगे। इसका सवाब तो मिलेगा, अगर अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। कौन है ऐसा? कम से कम 50 लोग एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। चौराहे पे खड़े देखो गीबत चल रही है, दुकान पे देखो गीबत चल रही है, मकान में देखो गीबत चल रही है, मस्जिद के दरवाजे पे देखो गीबत चल रही है। अब जरा सुनो, अगर माई का लाल कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। मेरा मौला कहता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, तो गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग उन्हें पता ही नहीं है मगर गीबत कर जाते। ये जो जबान है ना तो ये मरवा के छोड़ेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो इशारे पे गीबत करियो चल दिए। अल्लाह फरमाता है गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारे, आज के बाद किसी की गीबत मत करना। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत, इनकी गलत, लेकिन अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। ये हमारा आपका ईमान है, इसलिए अपनी तकरीर में जो बात कहूंगा या तो कुरान से साबित करूंगा या हदीस से साबित करूंगा। समझ में आ रही है नहीं बात? बोलो आज के बाद गीबत तो नहीं होगी। मेरी बहनें जरा सुन लें, तुम बहुत गीबत करती हो, मोहल्ले में चुगली करती हो, यहाँ तक के सुबह को किस घर का नाश्ता करेगी, बच्चे स्कूल चले गए या काम पे चले गए, अभी से कोई काम है नहीं, जितनी बासी और ताजी थी तो समेटी हड़प, और हड़प करने के बाद अब मोहल्ले में जाती है, इस घर बैठी पूरे मोहल्ले की बुराई इससे सुन लो, यहां से उठी दूसरे घर पहुंच गई, पूरे मोहल्ले की बुराई इससे सुन लो, दूसरे तीसरे घर पहुंच गई। मीडिया इतनी
इतनी जल्दी बात नहीं फैला सकता जितनी जल्दी ये मेरी बहन फैला देती है। तू भी अपनी जबान को जरा बंद करना। मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें जाती हैं, अल्लाह अल्लाह, वो दो औरतें जब पहुंचती हैं, जरा सुनने की बात है, मेरे नबी की बारगाह में पहुंची, अपने मसाइल बयान करने लगी, कहने लगी अक्का हमारी ये बात है जरा सुन ले। मेरे नबी ने फरमाया खामोश हो। अरे क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी, एक दूसरे के मुंह को देखने लगी, और देखने के बाद कहने लगी आका कौन ऐसी बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दूसरी मर्तबा उनकी आंखों में आंसू छलक आए और कहने लगी आका कसम है रब्बे सुल जलाल की, हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया है। अल्लाह जब इतना कहा तो मेरे नबी ने फरमाया कसम मत खाओ, खामोश हो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर यकीन मानो तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है, आज हम सब्जी खा करके आए हैं। नबी ने फरमाया खबरदार, चलो उधर चलो और जाओ, जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो, अपने मुंह में उंगली डाल के कै करो, उधर जाकर के पलटी करो। दोनों कहने लगी आका क्या फरमा रहे हैं, आका क्या हो गया? नबी ने फरमाया चलो उधर जाओ और जाकर के कै करो, पलटी करो। दोनों औरतें जब उधर जाती हैं, उधर जाकर के देखा, उन्होंने जब कै की और कै करने के बाद जब पलटी की है तो खुदा की कसम अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि उनकी हल्क से, उनकी पलटी में गोश्त की पोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, दोनों पिलकने लगी, दोनों रोने लगी और रो करके कह रही आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका हम झूठ नहीं बोल रहे, आका आज हमने गोश्त नहीं खाया था, आका मगर ये बोटी कहाँ से निकल रही है, ये गोश्त के टुकड़े कहाँ से निकल रहे हैं, ये गोश्त के लोथड़े कहाँ से निकल रहे हैं? ओ गीबत करने वालों सुन लो, ओ गीबत करने वाली बहन तू भी सुन ले। मेरे नबी ने फरमाया अरे मुझे मालूम है तू गोश्त खा करके नहीं आई है, मगर जब तू घर से निकली थी, फिर ये घर से निकली, जब दोनों इकट्ठी हो गई तो तीसरे की गीबत करना शुरू कर दी। तुम चुगली करती हुई आई हो, गीबत करती हुई आई हो, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई हो, बोलो आई हो या नहीं आई हो? हाँ काम से ऐसा हुआ है। तो नबी ने फरमाया सुनो, किसी की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। सारे लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, उलमा भी उठा लें ताकि इनके सदक़े में सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रख लो प्यारे, रख लो मेरे मौला परवरदिगार आलम। मैंने ये बात इनको सुनाई कुरान के हवाले से। इन भाइयों ने तौबा की है, बहनों तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, मगर तौबा तुम्हें भी करनी है। आज के बाद गीबत नहीं करनी है, आज के बाद चुगली नहीं करनी है, आज के बाद पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। अरे तुम तो इस्लाम की वो शहजादी हो, जरा तुम्हें मालूम नहीं है इस्लाम की शहजादी कौन होती है? वो इस्लाम की शहजादी अगर माँ बने, अगर बेटी हो तो माँ बाप के लिए रहमत होती है, शौक बीबी बने तो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। मगर वो औरत जो पर्दे में रहती हो, वो औरत जो नमाजें पढ़ती हो, वो औरत जो कुरान पढ़ती हो, वो औरत जो सैयदा फातिमा के तौर तरीके पर हो, कुत्ते भौंकाने वाली औरत नहीं, बगैर दुपट्टों से चलने वाली औरत नहीं, चुटी और जूड़े खड़े करने वाली औरत नहीं, सेल्फी लेने वाली औरत नहीं, बड़े बड़े शरारे गरारे लाजो प्लाजो पहनने वाली औरत नहीं, गैर लड़कों से मोबाइलों पे बात करने वाली औरत नहीं है, इधर
अगर SMS लिखने वाली, रात को 12-12 बजे तक चैटिंग करने वाली वो औरत नहीं है। अरे बेहयाई पे उतरने वाली, गाने सुनने वाली, छतों पे टहलने वाली, बगैर दुपट्टे के घूमने वाली, बेहया जैसे कपड़े पहनने वाली, शादियों में नंगे सर घूमने वाली, वो अपनी चुटिया लहराने वाली औरत नहीं थी। अरे वो औरत थी फजर की नमाज पढ़े तो कुरान की तिलावत करे, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े। अगर काम कर रही है तो कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, अगर बर्तन धो रही है तो कुरान जबान पे है, कपड़े धो रही है तो कुरान जबान पे है। वो बड़े पीर की माँ थी, 18 पारे पढ़ रही है। जब बेटा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज है कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफसोस, अफसोस, अफसोस किसे कहूं? मेरे भी तुम्हारे भी सबके हाल तो एक से ही। किसे बताओ? यहां से लेकर के यहां तक हजरत किबला, इमाम साहब, उलमा इकराम, यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं? कम से कम 50 बाप हैं यहां पे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल हो। बोलो क्या नहीं है? जवान बेटियों पे मोबाइल। क्या जरूरत है मोबाइल की? कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो तुमने इसे बात करने को दे दिए? पागल तो नहीं है? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। क्यों दिया मोबाइल? कौन से इसके ट्रक चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। आज जानते हो मोबाइल ने आग लगा दी है। और ये 8-10 लफंगे जिनकी शक्लों पे 2:30 बज रहे हैं, जिनकी घुटने पे पैंट फटवी, कूले में गोश्त नहीं पीछे से निकली जा रही है, नेकर सड़ा हुआ जैसे ग्रीस लगा हुआ, बाल जैसे सेई के कांटे। तौबा 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 तौबा। उचका कहीं का उचक्का, कभी इस छत पे को देख रहा, कभी इस छत पे, शादी में वहीं पे खड़ा होता जिधर को औरतों का गुजर होता। ये नबी का गुलाम हो सकता? ये बाप कहां बाप? मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, बेटी को मोबाइल क्यों दिया? ये जो 10,000 का, 5,000 का, 15,000 का मोबाइल चला रही है, व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? होश है कुछ? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? होश है? यूट्यूब क्या देखेगी? होश है कुछ? आज सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद इस बाप ने की है। जो लड़की, तुम क्या समझो तुम्हारी तारीफ करके तुमसे नोट लूंगा? जब तुमने बुलाया है तो नबी की बातें, उनका नवासा तुम्हें दे करके जाएगा। बेशक बेशक बेशक। जरा सोचो, जो लड़की कभी ऊन कला से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बताओ? उसकी चुटिया कहां से लहराई? बोलो, है जवाब? उसकी आस्तीन कैसे कटी? है जवाब? उसके चलने का ढंग खाने जैसा, फिल्म पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, सारी अदाएं फिल्मों जैसी, कहां से आज तुमने दी? है जवाब? क्यों नहीं? बिगाड़ने वाला ये बाप है, बाप। बाद में मैं दूसरे को कहूंगा, बेटी पे जब मोबाइल हो गई नहीं तो दूसरे का फोन आएगा ही नहीं। ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ को शैतान ज्यादा खींचता है। और तुमने फुल इंतजाम कर दिया। और ये माँ जिसको नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये बूढ़ी हो गई 45 साल की, इसके गुम्फे यहां पड़े अब भी, इसका मेकअप अब भी खत्म नहीं, शादियों में सिंगार मेज में मेंढक बनी पड़ी है। इतना इतना ओछा, इतना इतना गंदा, इतना इतना बुरा लिबास देखने तक में अच्छी नहीं लग रही है। शर्म आया, गैरत खत्म। इस मां से पूछो, मां से,
तेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हुए घंटों घंटों बातें कहां कर रही है बोल। लिहाम में पड़ी हुई बातें कहां कर रही है बोल। छत पे जाकर के कहां कर रही है बोल। आटा गुंदरिया मोबाइल यहां लगा, हेलो। तू मां है के दुश्मन? बस बच्चे पैदा कर दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसी का नाम माँ बाप है? बच्चे तो कुतियों और कुत्ते भी पैदा करते हैं। मेरी बात है बुरी लग रही है लेकिन सुन लेना, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, फिर इंसान में फर्क ही क्या रहेगा। तू मां किधर से है? तू अभी मां बनी नहीं है, ये मां नहीं बनी। इससे अच्छी तो नौकरानी होनी चाहिए थी। ये मां, इसे सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। बाप अगर काम पे चला गया, इस बेचारे को पता नहीं, इससे सब छुपाया जा रहा है। ये मां है दोषी, मां, जवान बेटी को बिगाड़ने वाली मां। जब बिल्कुल प्याला भर गया, बेइज्जती सर पे आ गई, अब ये मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है शौहर के सामने। अब रो रही है लंबे लंबे आंसुओं से। अब कह रही है कि पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे भूत आ गया, जिन आ, कुछ नहीं आया। इस मां की कमर में 3 लठ मारो और गिरा दो। आज समाज देख के आग लग जाती। तुझे मां बनाया था, मां। इस मां को सब पता है, कोई दिमाग माग नहीं फिरा है। साल भर से बातें चल रही हैं, 6 महीने से बातें चल रही हैं, बेहयाई सर पे नाच रही है। ये मां को पता है, ओ लोगों, ये आमद सरकार के मौके पर तुम आए हो, ये जलसा किया अल्लाह वाले की मौजूदगी में। तुम्हें इस अल्लाह वाले का वास्ता, तुम्हें नबी के बच्चों का वास्ता, तुम्हें करबला वालों का वास्ता, तुम्हें सहाबा का वास्ता। आज ये अहद करके उठना है, आज ये अमल करके उठना है। बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं होना है। अगर देना है तो हमें दीनी किताब देना है, अगर देना है तो हमें इस्लामी किताब देना है, अगर देना है तो हमें कुरान देना है, अगर पढ़वाना है तो फातिमा की सीरत पढ़वानी है, खदीजा की सीरत पढ़वानी है, हजरत आयशा की सीरत पढ़वानी है। अगर पढ़वानी है तो हमें सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़वानी है। हमारी बेटी अगर सैयदा फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर हमारी ऐसी बेटी खाए पिए उठे बैठे ढंग फातिमा का होगा। खुदा की कसम, ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत है, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए। ये कौन सुधारेगा बोलो? बहुत आजाद छोड़ दिया, फिर रोते हो। अब ये इतने छोटे बच्चे, इससे ये है और छोटे, अब्बा शौक ले बेटे मोबाइल ले ले मोबाइल। जब देता ना अब्बा को ठोक के गाली, और कभी किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर खोल ली, किसी का ट्रैक्टर की हवा निकाल दी। अब जब लड़ाई झगड़ा हो अब रो रहा। अब मिल जाए कोई मियाँ ऐसा मियाँ मिल जाए कि वो कोई तावीज दे दे जो मेरे बच्चों का दिमाग पलट दे। अब बदलेगा मियाँ कोई। अब तुम्हें तावीज चाहिए, इनकी परवरिश सही से करनी चाहिए। इन्हें स्कूल भेजो, इन्हें मदरसे भेजो। जो बच्चे पढ़ने के लायक नहीं उन्हें काम सिखाओ, और इतना जरूर सिखाओ कि पाक कैसे रहता, नापाक कैसे रहता, हलाल क्या हराम क्या, अल्लाह रसूल कौन है, इस्लाम का तरीका, नमाज का तरीका, ये सिखाओ। आधा घंटा बिठा कर सिखाओ। नौजवानों, तुमसे 2 बातें करना चाहता हूं। यार, तुमने ये महफिल सजाई है, बाप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तुम तो जानते हो ना दुनिया के हालात कैसे, तुम तो जानते हो ना। तुम ही कम से कम इस लायक हो जाते कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। तुम ही इस कदर हो जाते, इस लायक हो जाते कि सर पे आंचल रख देते। मगर अफसोस तुम पे भी है मुझे। कौन भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा? वो
जो चूड़ी और कड़े पहनता हो? वो भाई जो कानों में कुंडल और बालों में कंगा लगाता हो? कौन भाई जो अपनी बहन के सामने दूसरे की बहन बेटी से मोबाइल पर बातें करता हो? जिस बहन को पता है कि मेरा भाई कहां बातें कर रहा, इतना गंदा जुमला बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन बता देता हूं सबको, और बड़े मुंह फाड़ के कहता है कौन है, तो बहन से कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, और वो कहती है भैया से कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आग लग जैसे बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड में। बेहयाई है ये, बेहयाई, बेशर्मी। थोड़ी सी तो शर्म लाओ बहन के सामने ये बातें। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा जो बड़े बड़े डीजे लगा के घोड़ों की तरह नचकैया भाई, ये नाचने वाला, कूले मटकाने वाला, शादियों में या किसी और प्रोग्राम में बड़े बड़े डीजे रख के नाच रहा, किसे दिखा रहा नाच? छत पे कौन खड़ा? तेरी मां। दरवाजे पे कौन खड़ी है? तेरी बहन। दीवार पे कौन है? तेरी भांजी भतीजी। किसे दिखा रहा कूले? नहीं कहा बाप नहीं है? जरा होश की पियो। तुम नाचने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम नचकइये नहीं हो, तुम तो वो चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, अगर वक्त पड़े तो इस्लामी झंडा हाथ में हो, और हर एक की अदा ये कहती हो दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान। नचकइये बात बात तो बिल्कुल छक्का बन गया यार। उसकी शक्ल देखो, तौबा 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 तौबा। सैयदा ज़ैनब कौन है? ये इमाम हुसैन पाक की बहन है। कौन है बोलो? कौन है बोलो? कौन? सैयदा ज़ैनब। तबीयत खराब हो गई, शौहर दवा लाए, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर ने कहा चलो चादर ओढ़ लो। उस वक्त का बुर्का, वो पर्दा था, शाल थी, चादर ओढ़ लो, चलो मेरे साथ चलो, हकीम को पास चल रहे हैं, वो जो दवा तजवीज कर देगा ले ले। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा वो गैर मर्द है, मैं उसे अपना चेहरा दिखाऊंगी क्या? मैं उसके साथ में नहीं जाऊंगी। कहा पर्दे से चलो, तुम्हारे साथ मैं जा रहा हूं ना, शौहर जा रहा हूं। कहा इस्लाम इतनी इजाजत देता है, पर्दे से जा रही हो, शौहर के साथ जा रही हो, इस्लाम इजाजत देता है इतनी। तो यार बहन ने क्या जवाब दिया था? तुम ऐसे भाई बन जाओ ना, खुदा की कसम तुम्हारा नारा खुशबू देने लगेगा। बहन ने क्या जवाब दिया था? बहन ये बोली अपने शौहर से, कहा मेरे सरताज सुन लियो जुमला, तुम भी सुन लियो बहनों। कहा था मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हसन हुसैन की बहन हूं। आय हाय हाय, क्या जुमला था यार। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती है तुमसे, तुम्हारे बारे में? क्यों? उसे मालूम है मेरा भाई नचकैया, उसे मालूम है मेरा भैया छत पे खड़े होकर किससे बात करता है। और हद तो यह है, एक जुमला बताऊं सुन लेना। जुमे को नहाते हो 8वें दिन? नहीं नहाते हो? इससे बड़े शनिचर हैं क्या? अरे बोलते क्यों नहीं? नहाते हो नहीं नहाते हो? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? 5 वक्त की। पाक साफ रहा करो, नापाक इंसानों, कुत्ता हो, घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। समझ में आ रही बात? तो देख लेना ये बात, बड़ी तेजी से मैं तकरीरों में कह रहा हूं आजकल। बेहयाई तो देखो, ये नौजवान नल कहां होता? आंगन में। चड्डी पहन के नहाता है, ये अंडरवियर पहन के नहाता, वो सबसे टैट छोटा नेकर पहन के नहाता। तार से मत टकराओ, मेरी तरफ को तवज्जो रखो, इधर देखो, घर में क्या पहन के नहाता है। जुमला बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चड्डी पहन के नहाता है। घर में माँ भी है यार, बहन भी है यार, भाभी भी है यार, बेटी भी है, भतीजी है, भांज, सब लोग हैं कि नहीं घर में? अब मुझे बताइयो उस चड्डी में क्या छुप रहा? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए ना। ये जुमले याद रखोगे तुम, आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस घुटने समीत से लेकर के घुटने समीत नाफ तक मर्द की सतरे औरत है, इसको छुपाना जरूरी है। समझ में आ रही है?
अब तो नहीं नहाओगे ऐसे, बस शैम्पू लाइयो, शैम्पू जो होगा ये पाक, नापाक चड्डी में नहा रहा, शैम्पू रगड़ रहा सर पे 2-2 3-3। अरे कम से कम शर्म ये होनी चाहिए। माँ घर में है, बहन घर में, सब लोग घर में है, कोई टोकता ही नहीं। हम टोकेंगे तकरीरों में, कोई नहीं टोकता। अब अगर कोई नहाए तो मेरी बहनें मेरी तकरीर याद दिलाएं, मुंह पे कपड़ा डाल को कह दे, ओ भाई या जो भी उसका शर्म करो, शर्म बोल देना ताकि इसे शर्म या गैरत आए। ठुमके मार रहा, ठुमके बस मुंह पे लगाया, फुर हो रही है, खुद नंगा खड़ा। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बोलो आज के बाद इस पे अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। एक चीज और सुनो, ये चैनल वाले यहाँ मौजूद हैं, इस बात को इंशाअल्लाह शाया करेंगे, वो भी बड़ी तेजी से। तवज्जो रखना इस बात की, इस बात पर तवज्जो रखना। अगर किसी लड़की या लड़के की शादी हो जाए और रिश्ता हो जाए, मंगनी हो गई, रिश्ता हो गया, अब 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद शादी की तारीख होगी, तो वो लड़का जिसका रिश्ता हुआ है और वो लड़की जिसका रिश्ता, मोबाइलों पे बातें चल रही। घर वाले ये सोचते अरे अब तो हो ही गया, वो किसका, अम्मा कह रही ले 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 उसका फोन आया, ले 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 उसका फोन आया।